सॉल्ट मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका समझ चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ सर आपका एसिड में डाइव करते हैं डीपली, है ना। और इसको समझने के लिए बॉन्ड को समझना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी था, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो हम लोग नहीं किया, फिर भी समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी है हाइड्रोजन आयन को अगर नहीं समझेंगे तो एसिड को मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं समझ पाएंगे, है ना। अब देखिए बेसिकली कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका, या तो एसिड होता है या फिर क्या होता है सर आपका बेस होता है या फिर मतलब क्या होता है सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या होता है सर आपका, हम लोग ये तो पढ़े हैं कि या फिर क्या होता है सर आपका वाटर होता है, ठीक है ना। मेटल के अंदर कैपेसिटी होता है कि वो क्या करे सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और क्या बन जाए, मतलब कैटायन बन जाए। और ये भी जानते हैं कि नॉन मेटल के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो क्या करे सर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद मतलब क्या हो सर आपका एनायन मतलब क्या हो सर आपका कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा। ये आप जानते हैं कि मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, बन जाता है कैटायन, और नॉन मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बन जाता है मतलब क्या सर आपका एनायन बन जाए। तो सॉल्ट क्या होता है सर आपका, जब एक कैटायन मतलब क्या करता है एक एनायन के साथ मतलब क्या करता है कंबाइन करता है, तो मतलब क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। जिसका एग्जाम्पल हम अगर लेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा सर आपका NaCl, है ना। तो सोडियम के पास मतलब क्या था सर आपका एक इलेक्ट्रॉन था जो उसको मतलब क्या करना था, देना था, ठीक है। और क्लोरीन के पास मतलब क्या था सर आपका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 की जगह मतलब कितना इलेक्ट्रॉन था सर आपका, 7 इलेक्ट्रॉन था। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है सर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब क्या होता नहीं है सर आपका, हाँ सर। तो वो मतलब क्या है करीब, सॉरी, जब मतलब क्या सर आपका करीब आया। अच्छा ये तो आपको पता है ना कि इसमें पहले क्या था 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 मतलब क्या है प्रोटॉन था। आप तो ये बात जानते हैं कि मतलब क्या हम बस लास्ट शेल बनाए और इसका ये बस क्या है लास्ट शेल बनाए, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका एक्स्ट्रा और लास्ट शेल में क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से क्या होगा सर आपका पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। और उसके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड होगा। और क्योंकि कैटायन मेटल का है और क्योंकि मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका आयन है, तो ये बन रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। तो मतलब क्या सर आपका नेट चार्ज 0 था। हाँ। इसमें क्या था सर आपका 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था, तो क्या सर आपका नेट चार्ज मतलब क्या सर आपका 0 था। तो नेट चार्ज आगे बढ़ जाते हैं। तो वो क्या किया सर आपका सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका खींच लिया। आ जाइए सर, हाँ वेरी गुड, खींच लिया। तो फिर ये बन गया आपका मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1 चार्ज, और ये हो गया फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 1 चार्ज। और क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड चैप्टर भी था, तो दोनों के बीच में क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब क्या सर आपका बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन गया। ये बात समझ में आया ना सर आपका, जब एक कैटायन एक आयन मतलब क्या सर आपका फॉर्म किया तो बना क्या सॉल्ट। तो बेसिकली सॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए थे इसलिए बात नहीं बोल रहे हैं, और अभी तक उसको बेस से मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया इसलिए ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि शर्त ये है कि बेस कैटायन क्या होना चाहिए सर आपका हाइड्रोजन का नहीं होना चाहिए, और शर्त ये है कि मतलब क्या सर आपका आयन मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल का नहीं होना चाहिए, तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट, है ना। तो होता क्या है सर आपका मेटल का कैटायन अगर नॉन मेटल के आयन के साथ मतलब क्या होता है मिल जाता है तो बनता है क्या सर आपका सॉल्ट बनता है। लेकिन आप एक बात ये समझिए, हाइड्रोजन के पास भी एबिलिटी है कि वो क्या कर पाए सर आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, और क्लोरीन के पास भी एबिलिटी, क्लोरीन उससे भी क्या कर सकता है सर आपका रिसीव कर सकता है। क्या रिसीव कर सकता है सर आपका इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है ना। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल होता तब तो सॉल्ट बनता ना, लेकिन हाइड्रोजन क्या सर आपका मेटल तो है नहीं, वो एक और नॉन मेटल है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अलग तरह का नॉन मेटल है। तो होगा क्या सर आपको बताइए इस बार कोवैलेंट बॉन्ड छोड़ दीजिए, मतलब वो क्लोरीन को ब्लफ किया कि वो मेटल है, लेकिन वो मेटल था नहीं। अच्छा गैस तो बना क्या एसिड। वो चैप्टर पढ़ के आया था। हाँ समझ में आया बात क्या बोले ना, हाँ समझिए बात क्या बोले। तो यहाँ पे बना क्या सर आपका एसिड लगा है ना, क्यों शॉक लगा। तो एक्चुअली में क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में बताया जाता है कि जब भी मतलब क्या होता है सर आपको दो नॉन मेटल आपस में क्या करता है सर आपको बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अभी पर्सपेक्टिव वो नहीं था, पर्सपेक्टिव ये था कि मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन नहीं आ के अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कैटायन आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट की जगह बन जाएगा मतलब क्या सर आपका एसिड, है ना। ये बात सब क्लियर है। क्या होता है सर आपका ये होता है, तो इसमें क्या है सर आपका दो नॉन मेटल, तो इसमें H+ आयन है ना, और क्या सर आपका Cl- आयन है। समझ आया बात क्या बोले ना। तो ये तो ऐसा भी हो सकता था ना कि यहाँ पे सोडियम होता और यहाँ पे क्या होता सर आपका सल्फेट होता। अब सल्फेट है तो ग्रुप ऑफ एटम,
लेकिन वो क्या होता है सर आपका एटम की तरह बिहेव करता है, तो उसको क्या बुलाया जाता है सर आपका रेडिकल। तो इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है। इसका मतलब क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। हाँ। और इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका +1 है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके साथ कंबाइन अगर करना है तो कितना सोडियम को आना पड़ेगा? आप बताइए इसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या होगा? यस, Na2SO4 होगा। 2 सोडियम को आना पड़ेगा, 2 सोडियम आना पड़ेगा, है ना। तो पहला सोडियम मतलब क्या करेगा सर आपका, पहला इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम मतलब क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो ऐसा अगर होता तो फिर क्या बनता सर आपका, बनता Na2SO4। और ये क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है या सॉल्ट होता है? ये आपका मेटालिक कैटायन है। और एसिड नहीं होता सर, एसिड तो तब होगा जब होगा हाइड्रोजन का कैटायन। यहाँ तो मेटालिक कैटायन है और मतलब क्या आपका नॉन मेटालिक मतलब क्या आपका एनायन है। मतलब कैटायन की जगह में H+ नहीं है, एनायन की जगह में क्या आपका OH नहीं है, तो ये सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट बनता है ना। इस तरह ये जहाँ SO4 है तो मतलब क्या सल्फेट है, तो जिस भी मेटल के साथ सल्फेट मिलकर सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट को कहा जाता है सल्फेट सॉल्ट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो दूसरे जगह काम आता है, लेकिन काम आता है तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इसका ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन देना, वो तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका, हाइड्रोजन ही पूरा कर सकता है ना। तो एक हाइड्रोजन क्या कर पाता, एक ही दे पाता, तो 2 हाइड्रोजन आया मतलब क्या सर आपको 2 दे पाया। तो अगर आता मेटल तो बनता ये क्या अब सर, क्या हो गया, मेटल नहीं आके क्या आया सर आपका 2 हाइड्रोजन का आयन आया और कंबाइन कर गया मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक आयन के साथ, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका सल्फेट। अब सॉल्ट नहीं बना, अब क्या बना सर आपका एसिड बना। और अब जो एसिड बना उसका नाम मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिंपल सा बात आया समझ में? आपका सॉल्ट, लेकिन मेटल तो नहीं आया, तो ये क्या बनेगा सर आपका, एसिड बनेगा। तो यहाँ पर भी तो जैसे इस कंपाउंड में H+ आयन है, उसी तरह मतलब क्या सर आपका इस कंपाउंड में भी क्या सर आपका H+ आयन है। तो इसलिए एसिड को डिफाइन करने वाला फैक्टर मतलब जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका H+ आयन होता है। तो एसिड क्या है सर आपको उसका H+ आयन, तो एसिड को डिफाइन किया जाता है मतलब क्या सर आपका H+ आयन के हिसाब से, ना ये तो तब जब उस एसिड को आप पानी में मतलब क्या कि नहीं डालें। अब उस एसिड को अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा बताइए सर। आइए पानी में डाल के देखते हैं। तो पानी एक्चुअली मतलब क्या है, तो हम लोग अब ये नया चीज़ है जो आपको नहीं बताया। क्या है सर आपका 2 सिंगल बॉन्ड के साथ मतलब क्या होता है, जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन किसके साथ सर आपका, ऑक्सीजन के साथ। और आपको ऑलरेडी बताए थे कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर आपका, ऑक्सीजन है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर आपका, हाइड्रोजन। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया क्योंकि मतलब क्या है, आप बॉन्ड वाले चैप्टर नहीं पढ़े थे। लेकिन आप एक सिंपल सा बात समझिए, जितना भी मेटल है वो सारे का सारा मेटल क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और जितना भी मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है, सारा का सारा नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो जिसका भी वैलेंसी पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। तो एक जगह मेटल खड़ा और एक जगह मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल खड़ा अगर है, ये मान लीजिए मेटल है और ये मतलब सॉरी ये मान लीजिए मतलब क्या सर आपका मेटल है और ये मान लीजिए मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये पॉजिटिव है तो ये दे देगा, वो नेगेटिव है तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका ले लेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए दोनों अगर नॉन मेटल ही हो तो दोनों ही नेगेटिव है ना। तो देखा ये जाता है कि किसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। दोनों में से कोई ले नहीं पाएगा, लेकिन होगा पता है क्या होगा, ये कि मतलब क्या सर आपका जिसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना, टग ऑफ वॉर की तरह इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा टाइम रहेगा। और जिसका मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका कम होगा ना, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर उसकी तरफ मतलब क्या कम टाइम रहेगा। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। हाँ, तो वाटर में केस ऐसा होता है ना कि क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका मेटल बन ही चुका था, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन फिर भी बन मतलब क्या पाया सर आपका नहीं पाया, है ना। तो ये ऑब्वियस बात है कि मतलब क्या सर आपका बाकी जितना भी मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका होगा ही होगा। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, है ना। तो मतलब समझिए बाकी सारा मेटल मतलब बाकी सारा नॉन मेटल जो हाइड्रोजन कंबाइन करता है ना, वो छोड़ दिए, कम से कम ऑक्सीजन का बात करते हैं। तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, लेकिन छीनता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ऑलमोस्ट मतलब क्या अगर पूरा छीन लेता
तो ऑक्सीजन मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता सर आपका -2 चार्ज होता, और पूरा अगर दे देता तो इसका मतलब क्या होता +1 चार्ज होता। लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑलमोस्ट मतलब क्या करता है सर आपका छीन लेता ऑक्सीजन, लेकिन छीनता मतलब क्या है सर आपका नहीं। इसका मतलब ये है कि मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन का इंक्लिनेशन ऑक्सीजन तरफ ज़्यादा होता है, और क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन की तरफ मतलब क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, ये लोग पूरा चार्ज होल चार्ज एक्वायर नहीं करता है, ये लोग चार्ज करता है मतलब क्या पार्शियल चार्ज। तो मतलब क्या होता है सर आपका पार्शियली नेगेटिव हो जाता है क्या हाइड्रोजन, और पार्शियली मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव मतलब हो जाता है मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। तो पार्शियल चार्ज को डेल्टा से दिखाया था, डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है क्या सर आपका हाइड्रोजन, और डेल्टा नेगेटिव हो जाता है मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीजन। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, NaCl आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही पानी में जाता है मतलब क्या सर आपका NaCl, तो पता है क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, वो अट्रैक्ट कर लेता है किसको, सोडियम को। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले ना। और क्लोरीन का जो मतलब क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट कर लेता है किसको, मतलब ये हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेता है किसको, क्लोरीन को। तो ऐसे करके मतलब क्या होता है सर आपका पानी में जाने के बाद सोडियम का आयन क्लोरीन का मतलब क्या होता है अलग हो जाता है, और इस तरह मतलब क्या होता है नमक मतलब क्या होता है पानी में घुल जाता है। तो अब तक तो आप पढ़े थे कि नमक पानी में डिज़ोल्व करता है, लेकिन कैसे डिज़ोल्व करता है उसका कहानी मतलब क्या सर आपका ये वाला है। आया बात समझ में ना। तो बहुत सारा कंपाउंड पानी में जाने के बाद क्या होता है सर आपका आयन्स में चेंज हो जाता है, मतलब अब मॉलिक्यूल नहीं रहता, क्या रहता है सर आपका आयन्स रहता है। तो एसिड के साथ क्या होता है बताइए, एसिड का में क्या था H फॉर एग्जांपल HCl अगर था तो उसमें H+ था, और क्या था सर आपका Cl- था। लेकिन जब तक वो पानी में नहीं गया वो HCl था। लेकिन जैसे ही मतलब क्या सर आपका पानी में गया तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज H+ को मतलब क्या किया अपनी तरफ खींच लिया, और आप ये मान लीजिए कि Cl को वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एटम ये हाइड्रोजन तो नेगेटिव चार्ज आप नहीं समझे, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है, हाइड्रोजन मतलब क्या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर आपका शेयरिंग मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, ये सिंपल आया बात समझ में। तो HCl में हाइड्रोजन क्या था पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके था या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके था, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए उसके पास क्या था डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो अब जो ये HCl पानी के अंदर कूदा तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज H+ को क्या किया खींच लिया, और Cl बेचारा वहीं पे मतलब क्या आपका छूट गया। तो ऐसा जब हुआ तो आप बताइए हाउ मनी हाइड्रोजन इज़ देयर इन दिस थिंग, 3 हाइड्रोजन, ओके, और एंड हाउ मनी ऑक्सीजन इज़ देयर इन दिस एलिमेंट 1। लेकिन जब तक वो वाटर था उसका चार्ज मतलब क्या था बैलेंस था, लेकिन ये H+ को लिया तो उसका चार्ज क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आ गया। तो इस चीज़ को कहा जाता है पता है क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन, इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन, इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। तो अब आया एसिड का डेफिनेशन। एसिड का क्या डेफिनेशन है कि वो कंपाउंड जो मतलब क्या होता है सर आपका पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जाने के बाद देता है हाइड्रोनियम आयन, उस कंपाउंड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिड। तो एसिड के अंदर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आता है इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से। आप समझ गए बात क्या बोले ना। और ये क्यों आया सर आपका, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन का था वो मतलब क्या सर आपका एसिड का मतलब क्या सर आपका H+ आयन को खींच लिया अपनी तरफ, और खींच के अपनी तरफ अपना मॉलिक्यूल में क्या किया सर आपको जोड़ दिया। आया बात समझ में ना। तो इसका नाम याद रखना है बहुत ज़रूरी है, क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। और H3O क्यों है तो समझ में आया कि 3 H और एक मतलब क्या सर आपको वो है, लेकिन प्लस क्यों है क्योंकि वो जो खींचा ना हाइड्रोजन उसके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन था नहीं तो मतलब क्या था पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास है वो तो क्लोरीन के पास में है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऐसा सेपरेशन होता है पानी के बाहर तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे उसको टाइम नहीं मिला, वो लेके नहीं निकला, मतलब क्या निकला ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ
मतलब it has deficiency of electron, so it will have positive charge, therefore this whole thing is called मतलब क्या has one positive charge and it is called मतलब क्या आपका हाइड्रोनियम आयन। ये सिंपल सा बात आया समझ में? ओके गुड, समझ में आया तो ऐसे रखना। तो इसके पास क्या होगा सर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास मतलब आप देखिए सेम थिंग रिपीट कर रहे हैं, हम वॉशरूम से आते हैं तो कहीं भी आपको लगेगा कि नया चीज़ आ गया तो उसको रोक दीजिएगा। क्या सर, सॉरी नो 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 नो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर आपका ऑक्सीजन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर आपका हाइड्रोजन। ये बात तो पता है, ये हम लोग कल का इससे बात समझ चुके थे। तो इसके पास क्योंकि पूरा कोई भी ले नहीं पाया, पूरा दे भी नहीं पाया, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास क्या होगा सर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा का मतलब सिंपली है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है ना सर आपका, जब भी कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंटर करता है या फिर एसिड एंटर करता है तो एसिड में भी क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट में भी क्या होता है सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो लोग क्या होता है सर आपका डिसएसोसिएट हो जाता है। मतलब क्या होता है सर आपका पहले मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में था फिर क्या होता है सर आपका, क्योंकि वाटर क्या है सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसमें जाने के बाद आयंस आयंस बन जाता है। तो सॉल्ट या फिर एसिड या फिर बेस अगर मतलब क्या होता है सर आपका नॉन पोलर सोल्यूशन में अगर जाता है तो फिर क्या होता है सर आपका आयंस आयंस में ब्रेक नहीं करता है। लेकिन सॉल्ट या फिर एसिड या फिर बेस जब क्या होता है सर आपका पोलर सोल्यूशन में जाता है तो फिर क्या होता है सर आपका आयंस आयंस में क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बेस का भी एग्जांपल लें तो बेस क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे था, सोडियम को देना था एक इलेक्ट्रॉन और इसका कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन लेने का, तो दोनों जब मिला तो मतलब क्या सर आपका Na प्लस हो गया, OH मतलब क्या सर आपका माइनस हो गया, दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बनाया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। मेरा बोलने का मतलब क्या है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूशन में अगर आप डाल रहे हैं, एक नया चीज़ आया जो हम नहीं बताए थे, वो मतलब क्या है पोलर सॉल्वेंट। तो अगर मान लीजिए मतलब जिसमें यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या डिस्पैरिटी है और वो घोल रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका पोलर सॉल्वेंट है और वाटर मतलब क्या सर आपका पोलर मतलब क्या सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सिंपल एसिड है तो भी ब्रेक कर जानते हैं ना, जैसे पोलराइज हो गया यानी इसी आइडिया की तरफ कोई मतलब क्या शिफ्ट हो गया तो मतलब क्या पोलराइज हो गया, तो चार्ज का डिस्पैरिटी होगा तभी तो मतलब क्या पोलैरिटी होगा, और चार्ज का डिस्पैरिटी अगर मतलब क्या असर आपका नहीं होगा तो पोलैरिटी मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। तो वाटर सॉल्वेंट तो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ को घोलता है और क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल्स में मतलब वाटर में जो बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें चार्ज का मतलब क्या डिस्पैरिटी है तो पोलर भी है, तो ये क्या असर आपका पोलर सॉल्वेंट था। तो इसके अलावा और कोई नया वर्ड तो नहीं था। और क्या होता है सर आपका पोलर सॉल्यूशन में अगर आप डाल लें तो एसिड है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता है, बेस अगर है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता है, और मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट अगर है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता है। ये सॉल्ट होता ही क्या है सर आपका मेटल का कटायन और नॉन मेटल का आयन जब मिलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट मतलब क्या कहता है सर आपका बनाता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल के आ रहे हैं सर आपका एसिड, तो एसिड अगर डाल रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका SO4 यहाँ मतलब क्या निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि तो पानी में जैसे ही जाएगा मतलब क्या H+ अलग हो जाएगा और मतलब क्या सर आपका SO4 मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा, फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे H2O के साथ मतलब क्या सर H+ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा सर आपका हाइड्रोनियम आयन। लेकिन यहाँ पे एक कैच है जो हम बताएं नहीं बताएं हमको याद नहीं है, ये मतलब क्या था H2SO4 था। HCl का जब एग्जाम्पल लिए थे तो एक H+ आयन दिया था, तो क्या बना सकता है सर आपका एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। H2SO4 का अगर बात करते हैं तो उसके पास क्या सर आपका 2 H+ आयन है, तो वो एक नहीं बनाएगा, वो कितना बनाएगा सर आपका 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इस बात आपको समझ में आया, इस बात में डिफ़िकल्टी है, आया समझ में ना, पक्का ओके। तो आगे बढ़ते हैं। H2 जब अलग हो जाएगा तो साथ में तो मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा, बन क्या जाता है सर आपको बताइए, H2 की जगह H3O+, लेकिन क्या क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या डेफिसिट था तो उसके पास क्या था एक पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या बन जाता है सर आपका H3O+, और इसी को क्या कहा जाता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन। चार्ज इसलिए आयन तो या तो एसिड को डिफाइन करता है H+ आयन, ठीक है, समझ रहे, या उसको डिफाइन करता है क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। ये बात मतलब क्या सर, तो आपको समझ में आया कि मतलब या तो उसको H+ आयन डिफाइन करता है या फिर क्या करता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या होता है डिफाइन करता है। लेकिन एसिड आपको हाइड्रोनियम आयन तभी देगा जब उसको क्या करेंगे सर आपका डालेंगे कहाँ, डालेंगे एक्वस
सोल्यूशन। मतलब ये टेक्निकल तरीका है ये बोलने का कि हम लोग क्या अगर सर आपको उसको कंपाउंड को डालें मतलब क्या सर आपका वाटर में, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एकदम बात समझ में आया क्या बोले आपको हम। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो एसिड को समझने में आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एसिड का डेफिनेशन क्या देता है। तो एन एसिड इज़ अ कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ रुक जाते हैं। एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर मतलब क्या सर हाइड्रोजन एटम। ये बात हम लोग देखे हैं। HCl का अगर बात करें तो उसमें क्या सर आपका एक हाइड्रोजन एटम है। सल्फ्यूरिक एसिड का बात करें H2SO4 का तो उसमें क्या सर आपका 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड। तो एन एसिड इज़ अ कंपाउंड विच कंटेन्स मतलब क्या सर आपका वन और मोर हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक ठीक है। देखिए H2SO4 भी क्या सर आपका एसिड है। एसिड कंपाउंड है, एसिड भी कंपाउंड है, बेस भी कंपाउंड है, सॉल्ट भी कंपाउंड है, लेकिन मतलब क्या डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड है। तो एक एसिड में एक हाइड्रोजन भी तो हो सकता है। हाँ वही बोला गया कि मतलब एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी तक जो बात बोला गया वो बात मतलब क्या सही है। तो उसका एग्जाम्पल क्या ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है। HCl भी मतलब क्या सर आपका एसिड है। सॉरी HCl भी मतलब क्या सर आपका एसिड है, इसमें 1 हाइड्रोजन का एटम है। और H3PO4 जो है वो मतलब क्या है फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन का एटम है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो एक एसिड में क्या हो सकता है सर आपका 1 हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका ये 1 या 1 से ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसमें सब आ जाएगा। तो डिफाइन क्या कर रहा है। An acid is a compound which contain one or more hydrogen atom which on dissolving in water produces H plus और हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस आयन कि जब पानी में डिसॉल्व करता है या तो वो H प्लस आयन देता है या तो मतलब क्या कहता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या कहता है सर आपका देता है। एज सिंपल एज दैट। तो एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम विच ऑन डिसॉल्विंग विथ वाटर गिव्स H प्लस आयन और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। तो ये एसिड का मतलब क्या सर आपका हो गया डिसॉल्व करने के बाद तो भी एसिड है। और ज़्यादा अच्छा अगर बोलेंगे तो मतलब क्या सर आप नहीं H प्लस आयन अलग है। H प्लस मतलब वो बस हाइड्रोजन का आयन है, लेकिन वही H प्लस आयन अगर मतलब क्या सर आपका वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया तो बनाए मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन। एज सिंपल एज दैट। हाइड्रोनियम आयन देता है तो भी मतलब क्या सर आपका एसिड मतलब क्या सर आपका है। तो इस तरह एसिड को हम लोग क्या सर आपका डिफाइन कर दिए। तो एज मतलब एसिड वाटर में जाने के बाद ही मतलब क्या होता है उसका H प्लस अलग हो जाता है। और H प्लस अलग होने के बाद क्या होता है सर आपका H2 के साथ मिलता है, और H2 के साथ मिलने के बाद बनाता है H3O प्लस। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन था नहीं तो H प्लस चार्ज तो रहेगा। तो ये बन गया क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रोजन का आयन है ये वाला। क्योंकि हाइड्रोजन अगर होता तो क्या होता सर आपका H प्लस होता। तो दिस इज़ नॉट हाइड्रोजन, दिस इज़ द आयन ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिड जैसे ही पानी में जाता है तो हाइड्रोजन का आयन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और बनाता है क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि चार्ज है तो मतलब क्या सर आपका आयन मतलब क्या सर आपका है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो एसिड का जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी है किसके लिए है, हाइड्रोनियम आयन के लिए। एसिड का जो भी मतलब क्या सर आपका एसिडिक प्रॉपर्टी है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपको ना। पूछते हैं तो एसिड का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन के मतलब क्या होता है कारण होता है, और किसी कारण मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। समझना हाँ। लेकिन इसका आगे चैप्टर में आता भी है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। और मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक मतलब क्या सर आपका एसिड HNO3। और तीनों शायद आपका आगे चैप्टर में इसको डिटेल में मतलब क्या अलग से चैप्टर बना के मतलब क्या सर आपका दिया भी गया ये सब एसिड के बारे में। लेकिन आप एसिड को बेसिकली जानेंगे तो ये सब एसिड को जब स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो क्या होगा सर आपका आसानी होगा। जनरली आप एसिड को नहीं जानेंगे तो ये सब को पढ़ेंगे तो मतलब क्या बहुत डिफिकल्टी होगा। है नाइट्रिक एसिड है। अच्छा देख लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड मतलब सारा ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। एसिड का एग्जांपल है। अब यहाँ जनरली ये देखा इसके बारे में सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और क्या सर आपका वीक एसिड के बारे में। जब हम लोग जान गए कि एसिड क्या होता है तो उसके बाद दूसरा डिस्कशन आया कि मतलब क्या सर आपको व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज अ वीक एसिड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड में क्लासीफाई करते हैं। तो जनरली ये होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक एसिड्स आर मतलब क्या सर आपका वीक एसिड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसको ऐसा हम नहीं बोले, जो कि कार्बनिक एसिड आता है कि मतलब जो है ना इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जनरली ये देखा जाता है कि मतलब क्या होता है ना सर आपका ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वीक होता है। तो
एसिटिक एसिड मतलब क्या सर आपका, एसिटिक एसिड जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। ऑक्जेलिक एसिड ये भी मतलब क्या सर आपको ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। उसके बाद और भी बहुत सारा मतलब सिट्रिक एसिड आता है जो मतलब पाया जाता है नींबू में या फिर मतलब क्या सर आपका ऑरेंज में पाया जाता है, वो भी मतलब क्या सर आपका वीक एसिड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। मतलब सारा ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। जनरली बोल सकते हैं, जनरली आप ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा इनऑर्गेनिक मतलब एसिड क्या होता है सर आपका स्ट्रांग होता है, और जनरली आप ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है वीक होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है कार्बनिक एसिड जो कि मतलब क्या होता है वीक होता है। जो रेन मतलब चाय लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक बात मतलब क्या जरा समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोनियम तो तभी बनता है जब आप वाटर में डालते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप क्या किए सर आपका वाटर में डालें तो होगा क्या सर आपको बताइए, बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का आयन मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया, क्योंकि H+ तो जब अलग हुआ तो मतलब क्या सर आपका Cl- मतलब क्या सर आपका अलग है, और H+ क्या गया कंबाइन करके इसके साथ सर आपका H2O के साथ तो बना मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम का आयन, और क्या बाकी रह गया सर आपका क्लोरीन का आयन मतलब क्या सर आपको बाकी मतलब क्या सर आपका रह गया। ये सिंपल से बताया समझ में। अब क्लोरीन के पास एक्सेस है तभी तो हाइड्रोजन के पास डेफिसिट था, तो इसलिए क्लोरीन अभी भी मतलब क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका मतलब पॉजिटिव बोलने यार, न्यूट्रल मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। आया बात समझ में ना, पक्का समझ में आया बात। ओके एक ही क्या था हाइड्रोजन का आयन था, तो मतलब क्या सर आपका एक ही हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या सर आपका बनाया। क्लियर एकदम। अब देखिए H2SO4 में कितना हाइड्रोजन का आयन है, 2 हाइड्रोजन का आयन है छुपा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका वो 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेगा, और 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल अगर किया तो मतलब क्या बनाएगा सर आपका 2 हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या करेगा सर आपका बनाएगा, और एक सल्फेट का मतलब क्या करेगा सर आपका टू माइनस अनायन मतलब क्या करेगा सर आपका छोड़ेगा। बात समझ में आया सर आपका ना। अब HNO3 का अगर मतलब क्या करते सर आपका बात करते तो सर बताइए हमको आप। सल्फेट हाँ क्लोरीन ये सब प्लस था ना। जब मान लीजिए वो मतलब क्या था HCl के फॉर्म में था, तो H+ और Cl- मतलब क्या था साथ में था, तो साथ में होने की वजह से कंपाउंड जो है वो मतलब हो रहा था मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। ये सिंपल से बात आया समझ में। लेकिन जब अलग हो रहा है तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के है उसको, तो अलग जब हुआ तो H+ और ये एक लेके एक्स्ट्रा तो मतलब क्या सर आपका Cl मतलब क्या सर आपका माइनस। तो मेटल क्या हो सकता है सर आपका, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, और नॉन मेटल क्या हो सकता है सर आपका, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो मतलब क्या न्यूट्रल हो सकता है। मेटल के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो क्या बन जाए, मेटल के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाए, और नॉन मेटल के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो मतलब क्या पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना। हाँ न्यूट्रल हो सकता है दोनों। तो मतलब ऐसे था कि मतलब HCl में दोनों न्यूट्रल था। HCl जब साथ में मिला हुआ था तो मतलब क्या था न्यूट्रल था, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों था। प्लस और माइनस दोनों था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे प्लस जो है माइनस को काउंटर कर रहा है, माइनस मतलब क्या प्लस को काउंटर कर रहा है। फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया। ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल्स, हाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो वाटर में था वो हाइड्रोजन का H+ को मतलब क्या सर आपका अट्रैक्ट किया, अलग किया तो मतलब क्या सर आपका H+ हो गया, तो बनाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। ये सिंपल सा बात समझ में आया। हम एक कॉल कर लेते हैं, आप सुनिए तब तक, कोई बात नहीं, कुछ अलग आएगा तो हम बताते हैं। यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का एक ही आयन यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के साथ मतलब क्या सर आपका जोड़ेगा वाटर का, और एक हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस करेगा, और फिर एक नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है NO2। अच्छा देखिए हमें थोड़ा सा मतलब जो है टैंजेंट जाके एक चीज़ आपको बताते हैं। क्या बताते हैं देखिए, फिर NO2 होता है। थोड़ा सा टैंजेंट जाके आपको एक चीज़ बताते हैं, 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइएगा क्योंकि वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। NO2 NO3 NO2 मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट, NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। ठीक है 2 मिनट समझ जाइए। नाइट्राइट 2-3 वैलेंसी होता है इसकी वजह से। बस आप बिना टेंशन लिए सुनेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ये नाइट्राइट है और ये मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट है। तो NO2 का मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट, NO3 का मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। ओके SO3 का मतलब क्या सर आपका सल्फाइट। ओके
और SO4 का मतलब क्या है सर आपका सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। और PO3 का मतलब क्या है सर आपका प्लम्बाइट। नो फॉस्फाइट, अच्छा PV नहीं है, कर फॉस्फाइट। और PO4 का मतलब क्या है सर आपका फॉस्फेट, ठीक है। कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो कम वाला वर्जन का नाम मतलब क्या है सर आपका 8 है, और ज़्यादा वाला वर्जन का नाम मतलब क्या है सर आपका 8 है। कम वाला वर्जन का नाम मतलब क्या है सर आपका 8 है, ज़्यादा वाला वर्जन का नाम क्या है सर आपका 8, कम वाला वर्जन का नाम क्या है सर आपका 8 है, ज़्यादा वाला वर्जन का नाम क्या है सर आपका 8 है, ठीक है। ये सब रेडिकल है। रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम होता है, तो ग्रुप ऑफ एटम को होना क्या चाहिए मॉलिक्यूल, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम होने के बावजूद भी ये सब क्या होता है सर आपका बिहेव करता है एटम की तरह, तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका रेडिकल, ठीक है। तो नाइट्राइट, अब देखिए नाइट्राइट और नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब क्या होता है -1। शुक्रिया सर। समझ रहा। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 है, ठीक है। सल्फाइट और सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है, और फॉस्फाइट और फॉस्फेट का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -3 है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखना ज़रूरी क्यों है बताइए। ये देखिए अगर HNO2 है तो व्हाट इज़ इट, नाइट्राइट, नाइट्रस एसिड। मतलब नाइट्राइट है और नहीं नाइट्राइट, हाँ नाइट्राइट है, लेकिन अब अब यहाँ पे एक बात मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या समझिए, आपको पता है कि N अगर मतलब क्या होता है सर आपका अनायन बनाता है, यानी नाइट्रोजन अनायन बनाता है, उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्राइड, आइड, ठीक है। तो आइड एंडिंग तो है, जिसका मतलब क्या सर आपको सिंपली मतलब क्या सर आपका एक एलिमेंट का एटम है जो बन गया मतलब क्या सर आपका एनायन। नॉन मेटल का मतलब क्या सर आपका एटम है जो सिंपली बन गया मतलब क्या सर आपका एनायन, उसके साथ और कुछ कंबाइन मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। लेकिन NO2 यहाँ पे रूल ये है ना सर आपका कि जब कोई कंपाउंड रेडिकल होता है नेगेटिव रेडिकल, तो बहुत सारा कंपाउंड नेगेटिव रेडिकल के साथ क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अब ऑक्सीजन जब जुड़ा होता है ना सर आपका, तो एक ही एलिमेंट के साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन अलग अलग मात्रा में जुड़ा होता है ना। आप यहीं देखिए एक जगह NO2 है, आप बोलेंगे सर NO2 का मतलब तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। हाँ होता है सर, कब होता है सर आपका, जब हम लोग NO2 कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे NO2 कंपाउंड के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर आपका, कंपाउंड रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं जो बिहेव करता है एज एन एटम। और जब वो बिहेव करता है एज एन एटम, तो जिस तरह हम लोग एटम के मतलब क्या सर आपका वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, उसके वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नंबर से कनेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे NO3 का नाम नाइट्रेट है, यहाँ पे SO4 का नाम मतलब क्या सर आपका सल्फेट है। तो नंबर से कनेक्शन होता तो या तो SO4 सल्फेट है तो NO4 सल्फेट नाइट्रेट होता, या तो मतलब क्या सर आपका अगर NO3 नाइट्रेट है तो फिर SO3 सल्फेट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कितना वर्जन है। अगर 2 वर्जन है तो ज़्यादा वाला का नाम मतलब क्या होगा सर आपका 8, मतलब ज़्यादा वाला का सफिक्स 8 होगा, और कम वाला सफिक्स क्या होगा सर आपका 8। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। यहाँ भी 2 वर्जन है, ज़्यादा वाला का सफिक्स 8, कम वाला का सफिक्स मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ भी 2 वर्जन है, ज़्यादा वाला का सफिक्स मतलब क्या है सर आपका 8, कम वाला का सफिक्स मतलब क्या है सर आपका 8। हमको नंबर ऑफ वर्जन याद रखना पड़ेगा। तो इसका 2 वर्जन है, NO2 है, NO3 है। इसका भी 2 वर्जन है, SO3 है, SO मतलब क्या सर आपका 4 है। इसका भी 2 वर्जन है, PO3 है, और क्या सर आपका PO मतलब क्या सर आपका 4 है, ठीक है। तो NO2 इज़ द वर्जन हैविंग लेस ऑक्सीजन, सो NO2 इज़ मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट, है ना। NO3 इज़ अ वर्जन हैविंग मतलब क्या सर आपका मोर ऑक्सीजन, नाइट्रेट। SO3 इज़ अ वर्जन हैविंग मतलब क्या सर आपका लेस ऑक्सीजन, तो मतलब क्या सर आपका सल्फाइट। SO4 इज़ द वर्जन हैविंग मतलब क्या सर आपका मोर ऑक्सीजन, तो मतलब क्या सर आपका सल्फेट। PO4 इज़ द वर्जन हैविंग मोर ऑक्सीजन, फॉस्फेट। PO3 इज़ द वर्जन हैविंग मतलब क्या सर आपका लेस ऑक्सीजन, मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइट। और एक बात बताते हैं, एक ही वर्जन अगर हो जैसे कि तो 8 ही होगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा कार्बोनेट। आया बात समझ में ना। तो आप सिंपल से बात समझिए, when nitrate combines with hydrogen, nitric acid. when sulfate combines with मतलब क्या आपका hydrogen, sulfuric acid. when phosphate combines with मतलब क्या आपका hydrogen, phosphoric acid. when carbonate combines with मतलब क्या आपका hydrogen, carbonic acid. लेकिन लेस वाला वर्जन जब कंबाइन करता है, when nitrite combines with hydrogen, it is nitrous acid.
व्हेन सल्फाइट ITite combines with मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फ्यूरस एसिड. व्हेन फॉस्फाइट ITite combines with मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस एसिड. तो आई होप यू गॉट इट. आया बात समझ में ना. और सबका बैलेंसी याद रखना भी मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है. हम क्या किए थे, हम सब कुछ ठीक किए थे लेकिन बैलेंसी गलत कर दिए थे. यहाँ ठीक है दोनों का बैलेंसी 1 था, लेकिन यहाँ पे इसका बैलेंसी 2 था तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 आएगा. यहाँ पर ये दोनों का बैलेंसी मतलब क्या था 3 तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. ठीक है, गड़बड़ी में गड़बड़ी होता है. और यहाँ पे कार्बनिक का बैलेंसी मतलब क्या था 2 था तो यहाँ पे 2 आएगा. H2CO मतलब क्या सर आपका 3. तो ये बात आपको सिंपली मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आया है ना. चलिए अब आगे मतलब क्या करते हैं, बढ़ते हैं. एसिड बन गया तो उसका नाम बोलना पड़ेगा आपको नाइट्रस एसिड. ठीक है, और अगर मतलब क्या असर आपका HNO3 अगर है तो मतलब क्या असर आपका नाइट्रिक एसिड. ओके, बहुत तो कंफ्यूजिंग है. कोई कंफ्यूजिंग नहीं है. देखिए क्योंकि इसका बैलेंस -2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और क्या हो जाएगा सर आपका SO मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा सर आपका सल्फ्यूरस. वेरी गुड, मतलब ऐसे ही समझना पड़ेगा. कम वाला वर्जन का नाम सल्फ्यूरस है. और अच्छा, अगर आप ये प्लस बोलेंगे ना है. कम वाला और ज़्यादा वाला तो फिर आप ग्रामर पे कंफ्यूज हो जाएंगे. बाद में बताएंगे. अभी के पास हाँ आप अभी याद रख सकते. अभी हम नहीं बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप. सल्फ्यूरस और मतलब क्या सर आपका H2SO4 मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक. ठीक है, सल्फ्यू स्पेलिंग अगर रॉन्ग लिखे तो माफ कीजिएगा. ठीक है, इजी है. ठीक है, सॉरी रॉन्ग हम लिखे हैं, छोड़ दीजिए उसको. रॉन्ग है. पता नहीं है कि नहीं, उसको बात छोड़ दीजिए आप. हाँ, अभी उसमें ध्यान देना है, समझने में ध्यान देना है. ठीक है, क्योंकि हम जल्दी लिखे तो होता है हमसे गलती. क्योंकि समझ रहे बात क्या बोले ना. तो अगर इसका बैलेंस 3 है तो क्या हो जाएगा सर आपका H3PO मतलब क्या सर आपका 3. तो ये क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फ्यूरस एसिड हो जाएगा. नाम भी नहीं लिखेंगे अपन. और H3PO4 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा. एकदम बात समझ में आ गई क्या बोले ना. यूज करेगा. हाँ दीजिए लीजिए. ये अच्छा, एरो तो ऐसा टाइप का होना चाहिए था ना. देखिए एरो वैसा टाइप का नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है. क्योंकि आप ये तोड़ ले इलेक्ट्रोलिसिस में. समझ में आया बात क्या बोले ना. जैसे मतलब ये सब सारा ब्रेक डाउन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में है ना. तो ऐसा एसिड को क्या बोला जाता है सर आपका हाइड्रा एसिड बोला जाता है. आपका एसिड को डिफाइन करें. कुछ एसिड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है. एसिड अगर है तो उसमें हाइड्रोजन का एटम तो मतलब क्या सर आपको होगा ही होगा. लेकिन किसी किसी एसिड में क्या होता है सर आपका सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन का एटम मतलब क्या होता नहीं होता है. तो वैसा एसिड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रा एसिड. और जिसमें हाइड्रोजन भी हो उसके साथ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन भी हो तो उसको मतलब कहा जाएगा शायद ऑक्सी एसिड. क्योंकि एसिड ऐसा हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए डिफाइनिंग फैक्टर है सर आपका क्या नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो ऐसा एसिड को क्या बोला जाता है सर आपका हाइड्रा एसिड बोला जाता है. ठीक है, क्लियर है. तो ऐसा एसिड को क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रा एसिड बोलेंगे. इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. लेकिन अगर हम क्या कर रहे थे, ये सब एसिड का एग्जांपल थे. कौन सा एसिड का HNO3 नाइट्रिक एसिड. इसमें मतलब जो है हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है. अगर मतलब क्या करें सल्फ्यूरिक एसिड का बात करें तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मतलब क्या सर आपका है. तो ये सब एसिड को क्या बोला जाएगा सर आपका ऑक्सी एसिड. बिना हाइड्रोजन के एसिड तो हो नहीं सकता है. तो सिर्फ हाइड्रोजन अगर है तो मतलब उसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रा एसिड. लेकिन हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन भी हो तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सी एसिड मतलब क्या होता है हो जाता है. अब स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बात करेंगे तो स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 तरह का एसिड होता है. एक होता है मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक मतलब क्या होता है सर आपका वीक एसिड. तो हम लोग बताए थे कि जनरली इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जनरली मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है सर आपका वीक एसिड होता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर क्या है सर आपका नाइट्रिक एसिड, फिर मतलब क्या है सर आपका सल्फ्यूरिक मतलब क्या है सर आपका एसिड. ठीक है, अब देखिए जितना भी ये इसको खा लेंगे नहीं ऐसे यहीं से खा लीजिए आप. हम 2 खाएंगे, हम 2 खाएंगे सर. जो आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा मतलब क्या होगा सर आपका वीक एसिड ही होगा. हाँ, लेकिन एक एग्जांपल याद रख लीजिए इनऑर्गेनिक एसिड का जो वीक है जो कि मतलब क्या सर आपका HTCO3 जो कि क्या है कार्बनिक एसिड जो कि वीक है. ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया आज है ना.
क्योंकि जाना हमको इसके पास भी।